गुंडों की छाती पर बटन दबाओ हाथी पर, फिर एक साथ आ गए तब भी ना रोक पाए। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इन जैसों को मेरा उम्मीद है और मेरी मनोकामना है कि हमारी पब्लिक जागरूक है, कम से कम ऐसों को वोट ना देगी जो ये वाक्य का प्रयोग करे कि हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है, पर हाँ ये बोलेंगे ये 500 साल का तपस्या बड़ी देर हुई, पर भय प्रकट की पाला दीन दयाला। सरकार वो भी थी कि जब कारसेवकों पर हजारों लाखों कारसेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। एक सरकार आज भी है जो कि राम भक्तों का स्वागत किया जा रहा है। कैसा लग रहा है, मतलब क्या उनमें और इनमें क्या अंतर, क्या वो सरकार आनी चाहिए? ये राजनीति का विषय नहीं है, पर हाँ ये भी मैं मानने से अस्वीकार नहीं करूँगा कि राजनीतिक कारणों के कारण ही इतनी देर हुई। जो भी कारसेवकों के साथ हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, पर अब हम आंदोलन के युग से आगे बढ़ चुके हैं। अब खुले दिल से इसका स्वागत करना चाहिए। जब पूरा विश्व राममय हो रहा है तो बचे कुछ लोगों को भी मैं यही प्रार्थना करूंगा, राममय हो जाइए, विकास और प्रगति की मार्ग को चुनिए और इस सरकार का साथ दीजिए। यही मेरी कामना। सरकार का साथ दे ज़रूर, नरेंद्र मोदी का साथ दीजिए। युगों में ऐसा व्यक्ति आया नहीं। स्वयं हमारे लिए तो विश्वकर्मा का रूप है। उनका जन्मदिन भी 17 सितंबर को आता है, विश्वकर्मा जयंती पे। वो ना होते तो मंदिर ना होता, वो ना होते तो ये कल्चरल प्राइड ना होता। उनको बहुत विपक्ष भी दावे कर रही है कि इस बार गठबंधन की सरकार हम बनाने जा रहे हैं 2024 पर। जो है लाल किले पर तिरंगा राहुल गांधी फहराएंगे, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है। राहुल गांधी वीडियो गेम खेले तो ठीक है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। दावेदार तो हम भी है, पर उससे क्या होता है? दावेदारी से क्या होता है सर? दावेदारी शुरू नरेंद्र दामोदर दास मोदी से है और खत्म नरेंद्र दामोदर दास मोदी पे है। जनता ने तय कर लिया है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। अच्छा, जरूर। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार हम इनको 100 सीट भी नहीं लाने देंगे। विपक्ष ने तो 19 में भी कहा था, सुपड़ा साफ हुआ था, इस बार भी होगा। पिछले बार सपा, बसपा, रालोद, कांग्रेस एक साथ थी, धुआं उड़ गया था। इस बार फिर धुआं उड़ेगा। ये वही विपक्ष है जिन्होंने कहा था चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबाओ हाथी पर, फिर एक साथ आ गए तब भी ना रोक पाए। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इन जैसों को मेरा उम्मीद है और मेरी मनोकामना है कि हमारी पब्लिक जागरूक है, कम से कम ऐसों को वोट ना देगी जो ये वाक्य का प्रयोग करे कि हवा में उड़ गए जय श्री राम। वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि आजकल के जो युवा हैं, जो वर्तमान में जो युवा हैं, वो जाग चुके हैं। अगर 2024 में अगर मोदी आएंगे तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, देश जलेगा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, हमारे भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हम क्या आपको जागरूक युवा नहीं लगते? मेरा ये क्वेश्चन राहुल गांधी तक जरूर पहुँचाया जाए। बात करें तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि मोदी सरकार फेल है, लगातार भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी और महंगाई के मामले में सबसे ज़्यादा अगर कोई महंगाई किया है, भ्रष्टाचार किया है तो ये बीजेपी सरकार ने किया है। इस पर क्या कहें? देखिए, महंगाई तो बढ़ी है, नो डाउट महंगाई बढ़ी है, बट महंगाई बढ़ने का असल कारण कोरोना है। आप अगर वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे कोविड-19 के बाद, तो सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड हर जगह ही बढ़ी है। उस कंपैरिजन में फिर भी इंडिया ने बेटर स्टेप्स लिया है उसको काउंटर करने के लिए। क्या लगता है इसके जगह अदर सरकार होती तो क्या हालत होती? मेरे समझ से ऐसा ही कुछ होता। कोई बहुत ज़्यादा महंगाई के पे मुझे नहीं लगता कि कुछ और इससे कुछ बेहतर कर पाती कोई और सरकार। मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ होता। फिर भी मुझे लगता है कि सरकार ने काफ़ी कुछ बेहतर इसलिए किया क्योंकि चाहे वैक्सीनेशन हो या अन्य, चाहे राम मंदिर को देख लीजिए तो काफ़ी बहुत बढ़िया क्या। कोविड में भी अगर ये बन पाया राम मंदिर, इतना भव्य राम मंदिर, तो ये कोई अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो समाजवादी पार्टी कह रही है कि नहीं, इस बार हम उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, थोड़ा सा इधर आ जाइए। समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर 2024 में इस बार हम जो है यूपी से बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे, तो क्या लगता है आपको, ऐसा संभव है? देखिए, धरातल पे तो नहीं लगता है, बट जितना मैं लोगों से मिल रहा हूँ, मैं तो थोड़ा भाजपा का ही सपोर्टर हूँ। बाकी नहीं कह सकता क्योंकि मेरा इलाका नहीं है, मैं बिहार से आता हूँ जहाँ पे आरजेडी और बीजेपी में मेन टक्कर है। बट वहाँ पर भी थोड़ा सा बीजेपी क्योंकि लोकसभा में तो मतलब बीजेपी को बढ़त है, बट हाँ विधानसभा में कुछ भी हो सकता है। बीजेपी जो है बिहार में आपकी आएगी? लोकसभा में तो बढ़त है, बट विधानसभा में कुछ भी हो सकता है जी।
तो जो विपक्ष दावे लगातार कर रही है, कांग्रेसी कह रहे हैं कि इस बार 15 अगस्त पर राहुल गांधी हमारे तिरंगा फहराएंगे। इन द सेंस उनके कहने का अर्थ ये है कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो ही फहराएंगे लाल किले पर तिरंगा। नहीं नहीं, राहुल गांधी नहीं बन पाएंगे। राहुल गांधी एलिजिबल नहीं है बनने के लिए। एलिजिबल मतलब वैसे एलिजिबल नहीं, बट उतना सूझबूझ उनका नहीं है कि वो पीएम बन पाए। अरे आप ऐसे कह रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज जो है प्रधानमंत्री रह चुके हैं तो हमें ज़्यादा अनुभव है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनको अनुभव कोई नहीं है। नहीं, पूर्वज में सूझबूझ था ना, नेहरू जी में, इंदिरा जी में, उनमें सूझबूझ था, राजीव जी में, उनमें सूझबूझ था। वो सूझबूझ इनमें नहीं है। इनके अंदर नहीं है? इनमें नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? कुछ ऐसा नहीं है कि गुरु 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 होता है, चेला चेला होता है। अच्छा। तो जो उनके पिताजी थे, दादी माँ थी, उनका बात अलग था, इनका बात अलग है। उनका अंदर वो क्वालिटी नहीं है। इनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, लीडरशिप नहीं है। ओरेटर ना ही अच्छा बोल सकते हैं और ना ही कोई लीडरशिप क्वालिटी है। देश को पहले एक लीडर चाहिए जो चला सके। एक विज़न होना चाहिए देश में कि मैं क्या देखना चाहता हूँ लोगों में, मैं इंडिया को कहाँ ले जाना चाहता हूँ। आज के लिए नहीं, विज़न जब हम बोलते हैं कम से कम 50-100 सालों का हम नींव रखते हैं। केजरीवाल को जानते होंगे? हाँ, केजरीवाल को मैं दिल्ली में रहता हूँ, भली बात ही। अच्छा, तब तो जानते होंगे। तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार थे, हमें भी साजिश के तहत ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर के जेल में डाल दिया गया। देखिए, कट्टर ईमानदार थे कि नहीं कहना मुश्किल है, बट कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी तभी उनको जेल में डाला गया है। कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी। और बाकी सारे नेता अगर जेल में हैं और निरंतर प्रयासों के बाद भी अगर नहीं निकल पा रहे हैं जेल से, तब तो कुछ संदेह होता है कि भाई क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। तो कह रहे हैं हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना। जेल से कौन से सब जितने भी आज, अब जैसे हरियाणा ये झारखंड के जो सीएम थे, उन्होंने भी नैतिक जिम्मेदारी के नाते इस्तीफ़ा दिया। तो कुछ नैतिक जिम्मेदारी होता है। आप पब्लिक के लिए बैठे हैं, जब आप पब्लिक का सेवा ही वहाँ से नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे चला सकते हैं? तो वो तो कह रहे हैं ना कि बीजेपी ने साजिश के तहत डलवा दिया, लेकिन हम भले जेल में हैं लेकिन हमारी आत्मा जो आम जनता के अंदर है। ऐसा होता नहीं है ना। ऐसा होता नहीं तो फिर अपने आप को भगवान मानने जैसा हो गया कि मेरा आत्मा सब में है। ऐसा कोई होता है क्या? ये सब बेकार का बेतुका बात है। अरविंद केजरीवाल पे जो लोगों का ट्रस्ट था, अन्ना आंदोलन के समय जो उन्होंने लोगों का भरोसा जीता था, वो अब टूट चुका है। और मुझे नहीं लगता कि अब वो आने वाला विधानसभा में भी भले जीत जाए, बट काफ़ी वोट शेयर उनका कम होगा। काफ़ी वोट शेयर कम होगा। तो इस बार नहीं लगता कि विपक्ष आएगा? मुझे नहीं लगता कि कोई उनका चांस है। दिल्ली में नहीं लगता? दिल्ली में नहीं, 7 सीट में मुझे नहीं लगता कि एक भी सीट जीत पाएगी विपक्ष। ऐसी बुरी स्थिति है? हाँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं, लगातार दावे कर रहे हैं कि नहीं भाई हमारी सरकार आएगी। नहीं, एक्चुअली कुछ अभी आपको उनके एक नेता भी छुटकर बाहर जेल से हाल ही में आए हैं, पता होगा आपको, संजय सिंह। तो वो नेता मुझे लग रहा है उन्हीं की जगह लेना चाह रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जेल के ताले टूटेंगे और हमारे सारे नेता छूटेंगे। देखिए, वक्त बताएगा। अगर ईमानदारी अगर कुछ काम ईमानदारी से किया होगा, सच में वो ईमानदार हैं, तो शायद छूट भी जाए, जैसा ऊपर वाला चाहेगा। तो हाँ, शायद अगर रामलला के दरबार में आ गए होते तो कुछ भला हो गया। इसमें पढ़ तो रहे हैं भाई, जेल के अंदर रामायण गीता सब पढ़ रहे हैं। जेल के अंदर बैठे ना, यहाँ आकर के मत्था टेके तब समझ में आए ना। यहाँ आते ही सबको डर लगता है, जैसे रामलला उनको घुसने नहीं देंगे, गिरा देंगे। सबको यहाँ आते ही पता नहीं क्यों डर लगता है, क्यों यहाँ का बहिष्कार करते हैं सब। मुझे तो ये पूछना है, क्यों भाई? राम जी से क्या दुश्मनी है इस देश में? ये देश मतलब कहाँ से सनातन धर्म यहीं से शुरुआत हुआ, इसी भूमि से। मतलब आप मतलब कोई विपक्ष तो यही कहता है कि जाति धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी बांटती है लोगों को, धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है। वो भी तो जाति के नाम पे बांट रहे हैं, तो दोनों ही बराबर हैं। अगर वही आपको एक चयन करना है, क्या तो जाति के नाम पे बटिए, धर्म के नाम पे बटिए। मेरे जान में तो फिर धर्म के नाम पे भविष्य में आप इस देश को, भारत देश को अखंड सनातन देश देखना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं देखिए, वो मेरा पर्सनल विज़न हो सकता है, बट मुझे पता है कि वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे संविधान ने। आपका क्या विचार है कि आप देखना चाहते हैं? हाँ, मैं तो क्यों नहीं देखना चाहूँगा, जरूर देखना चाहूँगा। अखंड हिंदू साम्राज्य बनना चाहिए। जरूर बनना चाहिए। चाचा, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, और इसे थोड़ा इधर आ जाइए। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो 2024 में मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर किसे आप देखना चाहते हैं? अब की बार भाजपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। कोई नहीं रोक सकता उन्हें। मोदी सरकार को बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो विपक्ष लगातार दावे कर रही है कि नहीं इस बार हमारी सरकार आ रही है, उनका क्या है? दूर दूर तक भी नहीं है।
नहीं भाई, 27 दल इकट्ठा हुए, 27 दल इकट्ठा होकर के कह रहे हैं कि नहीं इस बार भाजपा को हम उखाड़ फेंकेंगे। 2024 में राहुल गांधी हमारे लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। वो उखड़ने वाली नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अरे कांग्रेस कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर 2024 में मोदी आए तो देश जलेगा। नहीं कुछ नहीं होगा, हाँ। एकदम बढ़िया चलेगा, बढ़िया बोल चल रहे हैं रहा है। लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 27 दल इकट्ठा हुए हैं, कुछ भी हो इस जा बार गठबंधन की सरकार बन के रहेगी। 54 क्यों ना हो जाए, उन्हें कोई हराने वाला तो बोल रहे हैं जनता जाग चुकी है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी इतना ज्यादा बढ़ गया भाजपा सरकार में जिसकी कोई हद नहीं है। गरीब बेचारे भूखे मर रहे हैं, क्या कहेंगे? कोई नहीं, काम करने वाला चाहिए इस सरकार में, कोई भूखा नहीं मर रहा है। हाँ, इस सरकार में काम करने वाला चाहिए, कोई भूखा नहीं मर रहा है। कोई भूखा नहीं मर रहा है। नहीं, कोई नहीं तो मर। जो विपक्ष दावे कर रही है उसका क्या? विपक्ष तो करती है ये। गलत दावे कर रही है। हाँ, गलत कर रही है, हाँ। गलत कर रही है दावे वो। 2024 में किसे आना चाहिए? मोदी सरकार। मोदी सरकार को आना चाहिए। हाँ। कहाँ से हैं आप? मैं नोएडा से हैं। नोएडा से ही हैं। अब नोएडा में तो यूपी में आता है, यूपी में योगी मॉडल कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा को बुलडोजर ठीक ठाक चल रहा है। बढ़िया एकदम। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कहती है कि उनका बुलडोजर जो है धर्म विशेष पर चलता है। नहीं नहीं, वो गलत कह रही है, वो गलत कह रहे हैं। कह रहे हैं कि धर्म समुदाय पर चलता है, केवल कुछ लोगों पर चलता है, गिने चुने लोग हैं जिन पर चलता है बाबा। नहीं नहीं नहीं, सभी के ऊपर नहीं चलता। नहीं नहीं, ये गलत है उनका।